नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे खेलो भारत नीति के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की वेबसाइट पर खेलो भारत नीति 2025 का एक ऑफिशियल पब्लिकेशन हुआ है और इसका गजट नोटिफिकेशन भी आया है। भारत का राजपत्र और इसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, खेल विभाग अधिसूचना नई दिल्ली 10 जुलाई 2025 को इसका पब्लिकेशन हुआ, जिसमें खेलो भारत नीति 2025 के बारे में प्रस्तावना की बात करें तो राष्ट्र निर्माण और समग्र विकास में खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानते हुए भारत सरकार ने एतद द्वारा खेलो भारत नीति 2025 राष्ट्रीय खेल नीति 2025 तैयार की है। साथियों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि खेलो भारत नीति 2025 या राष्ट्रीय खेल नीति नेशनल स्पोर्ट्स स्कीम 2025 एक ही बात है, अलग से ऐसा नहीं है कोई डिफरेंस इसमें। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्र के नागरिकों की समग्र भलाई को बढ़ावा देते हुए उत्कृष्टता, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए खेलों की क्षमता का उपयोग करना है। राष्ट्रीय खेल नीति 2001 खेलो इंडिया स्कीम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS जैसी पिछली पहलों द्वारा रखी गई नींव पर निर्मित करते हुए इस व्यापक नीति में एक एकीकृत और मजबूत खेल इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है, जो जमीनी स्तर से ओलंपिक 2036 सहित ओलंपिक पोडियम तक प्रतिभाओं को निखारती है। भारत और अपने अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश और तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक नेता बनने की अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक के रूप में वैश्विक युवा आबादी के 5वें हिस्से यानी 15 से 29 आयु वर्ग के बीच के साथ भारत में राष्ट्रीय विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में खेलों का लाभ उठाने की अपार क्षमता है। खेलो भारत नीति 2025 को विकसित भारत में उल्लिखित सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नीति में ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के हालिया प्रदर्शन को ध्यान में रखा गया है। इसमें एक उपलब्धियों को आगे बढ़ाने और खेलों में दीर्घकालिक सफलता के लिए एक स्थायी प्रणाली बनाने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। यदि हम इस नीति की विजन और उद्देश्यों की बात करें तो खेलो भारत नीति 2025 का विजन है राष्ट्र निर्माण के लिए खेल, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग करना। इस नीति का उद्देश्य जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के खेल संस्कृति और इकोसिस्टम को मजबूत करना, अंततः वैश्विक स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना, आर्थिक विकास के लिए खेलों का लाभ उठाना, सामाजिक विकास के लिए खेलों का उपयोग करना और स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खेलों को एक जन आंदोलन बनाना। इस प्रकार से ये राष्ट्रीय खेल नीति के मुख्य विजन थे और खेल नीति के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही महत्वपूर्ण लेकिन पूरक भूमिका निभाती हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय नीतियां बनाने, वित्तीय और परिचालन सहायता प्रदान करने में, विनियामक मानक स्थापित करने और सलाहकार मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रमुख स्पर्धाओं के लिए सुविधा भी प्रदान करती है और पूरे देश में खेल विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए खाका बनाती है, जबकि राज्य सरकारें क्षेत्रीय स्तर पर इन राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने और स्थानीय खेल अवसंरचना का प्रबंध करने और जमीनी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं,
स्थानीय कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय खेल नीतियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए और समग्र, व्यापक और स्थानीय दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य बनाया जाए। इस विजन को साकार करने के लिए यह नीति कई प्रमुख उद्देश्यों पर केंद्रित है, जो कि इस प्रकार से हैं। जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सभी भागीदारी समूहों के लिए व्यापक खेल कार्यक्रम स्थापित करना, विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं और लीग का आयोजन करके एक मजबूत प्रतिस्पर्धी संरचना का निर्माण करना, खेल और शारीरिक गतिविधि की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक साक्षरता पहल को लागू करना, भावी चैंपियनों को निखारने के लिए एक मजबूत प्रतिभा पहचान और विकास प्रणाली विकसित करना, देश भर में खेल संरचना तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए एथलीट केंद्रित सहायता प्रणाली प्रदान करना, प्रदर्शन और स्वास्थ्यता को बढ़ावा देने के लिए खेल विज्ञान, चिकित्सा और नवाचार को बढ़ावा देना, खेल क्षेत्र में प्रशासन और संस्था का ढांचे को मजबूत करना, खेलों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए वित्त पोषण तंत्र में सुधार करना, खेल संबंधी उद्योगों और गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, खेलों के माध्यम से सामाजिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना, युवाओं के लिए खेल को एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प के रूप में स्थापित करना, एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए खेल और फिटनेस गतिविधियों में बड़े पैमाने पर भागीदारी को प्रोत्साहित करना, चैंपियन एथलीटों के साथ साथ सेवानिवृत्त एथलीटों को पुरस्कृत करना और महत्ता देने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों के रूप में कार्य करने हेतु एक रूपरेखा दिशा निर्देश विकसित करना, ये मुख्य उद्देश्य हैं। और खेलो भारत नीति 2025 की रूपरेखा को अब हम समझेंगे। यह नीति 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनका उद्देश्य भारत के खेल परिदृश्य को बदलना। सबसे पहले यह है कि अवसंरचना, प्रतिभा पहचान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर वैश्विक मंच पर राष्ट्र की उत्कृष्टता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा, आर्थिक विकास के लिए खेल पर्यटन, विनिर्माण और खेल प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खेलों का लाभ उठाने पर जोर देता है। तीसरा, सामाजिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से समावेशिता, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देकर सामाजिक सामंजस्य निर्मित करता है। चौथा, खेल एक जन आंदोलन समुदायों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना चाहता है, जिससे खेल एक सांस्कृतिक आधारशिला बन सके। अंततः खेलो भारत नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के साथ संरेखित है, जो छात्रों, युवाओं में समग्र विकास और जीवन कौशल के निर्माण के लिए शिक्षा के साथ खेलों को एकीकृत करता, जिससे शैक्षणिक और एथलेटिक उत्कृष्टता दोनों को बढ़ावा मिलता है। उपरोक्त प्रत्येक रूपरेखा को बाद में पैराग्राफ में समझाया गया है, तो एक एक करके हम इसको समझेंगे। सबसे पहले वैश्विक मंच पर राष्ट्र की उत्कृष्टता। ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेल संस्कृति और इकोसिस्टम को मजबूत करना खेलो भारत नीति 2025 का मुख्य फोकस है। इस व्यापक दृष्टिकोण का उद्देश्य राष्ट्रीय समाज को ताने बाने में खेलों की गहराई से एकीकृत करना, जिससे जमीनी स्तर तक सभी के लिए पहुंच और अवसर सुनिश्चित हो सके। ब्लॉक स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। स्कूलों, स्थानीय क्लबों और सामुदायिक केंद्रों को लक्षित करते हुए सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तरीय खेल कार्यक्रम स्थापित किए गए।
किए जाने की आवश्यकता है। नियमित खेल उत्सव, खेल खोज शिविर और प्रतियोगिताएं व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगी और शुरुआती चरण में होनहार एथलीटों की पहचान करने में मदद करेंगी। इसके अतिरिक्त खेल अवसंरचना विकसित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे ग्रामीण या दूर दराज के क्षेत्रों में भी सुविधाओं तक पहुंच हो, जिससे समावेशिता और सहभागिता को बढ़ावा मिले। खेलो भारत नीति 2025 भारत में विभिन्न स्तरों पर खेल संस्कृति और इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और रणनीति की रूपरेखा तैयार करती है। नीति में शारीरिक साक्षरता, आउटरीच और जागरूकता को बढ़ावा देते हुए खेल कार्यक्रमों, लीगों और प्रतियोगिताओं को विकसित करने के उद्देश्य से कई पहल शामिल हैं, जैसे खेल कार्यक्रम। खेलो भारत नीति 2025 सभी भागीदारी समूहों में समावेशी खेल कार्यक्रमों को कार्यान्वयन का समर्थन करता है, जो इकाई स्तर से शुरू होकर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि जैसे शैक्षणिक संस्थानों तक विस्तारित होता है। इसमें संरचित खेल कार्यक्रम विकसित करना शामिल है, जो प्रत्येक व्यक्ति की खेल के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए विभिन्न आयु समूहों, योग्यताओं और कौशल स्तरों को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन खेल विकास पिरामिड के विभिन्न स्तरों पर मजबूत कार्यक्रम खाका बनाने में मदद करेंगे, जिससे जमीनी स्तर से उच्च स्तरों तक निर्बाध प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, जो हम इनिशिएटिव की यदि बात करें तो खेल लीग, स्पोर्ट्स लीग प्रतियोगिताएं। यह नीति समुदाय और शैक्षणिक संस्थान और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं और लीग की स्थापना पर बल देती है। इन प्रतियोगिताओं के लिए एक स्थायी रूपरेखा विकसित करने के लिए एनएसएफ को सक्षम करके खेलो भारत नीति 2025 का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा भावना को बढ़ावा देना और एथलीटों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए नियमित अवसर प्रदान करना है। एक सुसंगत और प्रभावी प्रतिस्पर्धा संरचना सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग से इस ढांचे को विकसित किया जाएगा। और अन्य जो कदम हैं उनको हम शॉर्ट में यहाँ समझेंगे। फिजिकल साक्षरता, फिजिकल लिटरेसी, आउटरीच और जागरूकता, प्रमुख खेल स्पर्धाएं, मजबूत खेल प्रोत्साहन संस्थान, एथलीट केंद्रित खेल विकास, खेल कार्मिक, सुरक्षा, नैतिकता और व्यावसायिकता, खेल विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार। भारत की खेल विकास नीति के अभिन्न अंग के रूप में खेल विज्ञान, खेल मनोविज्ञान, खेल चिकित्सा और प्रौद्योगिकी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। एथलीट के प्रदर्शन और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इन क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रगति जैसे बायोमैकेनिक्स, आघात रोकथाम और रिकवरी, पोषण, प्रदर्शन विश्लेषण और मानसिक कंडीशनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों को हैकाथॉन और अनुसंधान अनुदान जैसी पहलों के साथ अंतः विषयक खेल संबंधी अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लक्षित नवाचार प्रयासों को देखरेख के लिए एक खेल नवाचार टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी। प्रमुख प्रशिक्षण केंद्रों में खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस प्रकार से जो अगला इनिशिएटिव है वो है चैंपियन एथलीटों के लिए पुरस्कार और मान्यता। खेल विकास में शैक्षणिक संस्थान, खेल विकास के लिए वित्त पोषण तंत्र को मजबूत करना, खेल प्रतिभा खोज एवं विकास, ये भी एक इनिशिएटिव है। खेल अवसंरचना में बढ़ोतरी करना, जिले एवं
राज्यों और जिलों को अपने खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और अगला जो इनिशिएटिव है वो है पैरा स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता। पैरा स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता के लिए एथलीट मार्ग और कार्यक्रम किया जाएगा। मुख्य फोकस डोमेन में दिव्यांगों के लिए शारीरिक साक्षरता, पैरा स्पोर्ट्स में जमीनी स्तर पर खेल विकास और विशिष्ट पैरा स्पोर्ट्स विकास, पैरा स्पोर्ट्स अनुकूल खेल अवसंरचना आदि शामिल होंगे। इस प्रकार से ये सारे इनिशिएटिव इस बिंदु में लिए जाएंगे। आर्थिक विकास के लिए खेल आर्थिक विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई रणनीतियां इस प्रभाव को बढ़ा सकती हैं। खेलों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की पहल में पर्यटन, उद्यमिता, विनिर्माण आदि सहित विभिन्न उपाय शामिल हैं। इनका उल्लेख निम्नानुसार है। पहला, प्रमुख खेल स्पर्धाओं के माध्यम से खेल पर्यटन, जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, उसको टूरिज्म के साथ जोड़ा जाएगा इसमें। और भारत को वैश्विक खेल पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख खेल स्पर्धाओं से लाभ उठाना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों और दर्शकों को आकर्षित करके भारत अपने पर्यटन क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकता है, नौकरियों का सृजन कर सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित कर सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों, गेम्स की मेजबानी की जाएगी, जो पर्याप्त राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं और देश की वैश्विक छवि को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मजबूत खेल उपकरण विनिर्माण इकोसिस्टम। आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत खेल उपकरण विनिर्माण क्षेत्र विकसित करना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय स्कीमों के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया जाएगा, जो नवाचार को बढ़ावा दे सकता है और महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए खेल उपकरणों के विनिर्माण और वितरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि होगी। मजबूत खेल स्टार्टअप और उद्यमिता वातावरण, ये इसके बिंदु में अगला इनिशिएटिव होगा। हार्ड और सॉफ्ट खेल संपत्तियों की विचालनात्मक और वित्तीय स्थिरता, नवाचार को मान्यता, वैश्विक खेल गंतव्य, खेल व्यवसाय सलाहकार समूह। इस प्रकार से बिंदु 3 में जो 7 यहाँ पर पॉइंट सजेस्ट किए गए। सामाजिक विकास के लिए खेल, स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत जो यहाँ पर सजेशंस हैं, जो इनिशिएटिव हैं, वो पहला, कम प्रतिनिधित्व वाले जनसंख्या समूहों को की भागीदारी के लिए बाधाएं कम करना। दूसरा, देशज खेलों को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इंडिजीनियस गेम्स। कम प्रतिनिधित्व वाली जनसंख्या हेतु प्रतिभा विकास पहल, खेलों के माध्यम से शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलाप, मुख्य धारा के कैरियर के रूप में खेल और संबंध सेवाओं को बढ़ावा देना, खेल स्वयंसेवी कार्यक्रम, जो कि वॉलंटियर्स हर एक इवेंट में आवश्यकता होती है, उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोग्राम होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और अगला जो एक उद्देश्य है, खेल एक जन आंदोलन। खेल एक प्रमुख अवकाश और मनोरंजन कार्यकलाप के रूप में कार्य करते हुए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक शक्तिशाली जन आंदोलन में बदल सकता है। खेलों के माध्यम से शारीरिक और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की समग्र फिटनेस में सुधार होता है। स्वास्थ्य देखभाल की लागत
कम होती है और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य लाभ की महत्वपूर्ण है क्योंकि नियमित शारीरिक कार्यकलाप समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हुए तनाव, चिंता, अवसाद को कम करती है। इसके अतिरिक्त खेल अवकाश और मनोरंजन का मूल्यवान स्रोत प्रदान करते हैं, जीवन को समृद्ध बनाते हैं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इस आंदोलन को सहायता देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों को उनके खेल और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों की उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय फिटनेस रैंकिंग और इंडेक्सिंग प्रणाली लागू की जाएगी। फिटनेस पहल में उत्कृष्टता और नवाचार लाने के लिए स्कूल फिटनेस इंडेक्स और फिट वर्क प्लेस इंडेक्स जैसे तंत्र विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा एक मजबूत कार्मिक प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा क्योंकि यह प्रशिक्षकों और शिक्षकों को प्रभावी खेल और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने, स्वास्थ्य परिणामों और प्रतिभा पहचान को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, राष्ट्रीय खेल परिसंघ (NSF) नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अपनी विधाओं को बढ़ावा देने और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे। इसे स्कूल सॉकर प्रोग्राम, टॉट्स जैसी पहलों के माध्यम से हासिल किया जाएगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कार्यस्थलों पर फिटनेस कार्यक्रमों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया FIT इंडिया इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हब जैसे संसाधनों भंडार द्वारा समर्पित फिटनेस गतिविधियों को संरचित और लगातार डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। तीसरा, शारीरिक शिक्षा रूपरेखा। शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों और प्रतिभा विकास तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाकर नया रूप दिया जाएगा। दिशा निर्देशों और रूपरेखाओं के माध्यम से खेल सुविधाओं तक पहुंच में सुधार किया जाएगा, जो अधिक सार्वजनिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगा और ब्लॉक और जिला स्तरों पर सामाजिक खेल केंद्रों की स्थापना में सहायता करेगा। मॉडल खेल कार्यक्रम और स्पर्धाएं नियमित भागीदारी की प्रोत्साहित और सक्रिय जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पारिवारिक खेल वीकेंड और समय समय पर सामुदायिक सहभागिता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता की बाधाओं को कम किया जाएगा और बढ़ाने पहुंच को और बढ़ाने के लिए कम जाएगा। अंत में योग चैलेंज और 10,000 कदम प्रतिदिन चैलेंज जैसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और डिजिटल पहल आयोजित की जाएगी, जो बड़े पैमाने पर जुड़ाव को बढ़ावा देंगी और खेलों को सामुदायिक जीवन के एक केंद्रीय तत्व के रूप में मजबूत करेंगी, जो बदलेंगे। खेलो भारत नीति 2025 को NEP 2020 के साथ सुसंगत बनाने हेतु प्रमुख फोकस क्षेत्र, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 पूरे भारत में लागू की गई है और इसके साथ में इसको कैसे जोड़ा जाए, इस पे कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव है। खेलो भारत नीति 2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु कई प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा। समग्र शिक्षा कार्यक्रम में खेल मॉड्यूल की रूपरेखा और प्रतिपादन की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेल और शारीरिक शिक्षा को समग्र पाठ्यक्रम में सहजता से एकीकृत किया जा सके। इस दृष्टिकोण से शैक्षणिक शिक्षा में शारीरिक फिटनेस और व्यक्तिगत विकास को जोड़कर छात्रों को संतुलित विकास संभव होगा। स्कूलों में खेलों की व्यवस्था और प्रभाव को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के खेल समूहों और मंडलियों की सक्रिय भागीदारी की एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसमें स्थानीय खेल संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करना शामिल होगा, जिससे शैक्षणिक परिवेश के भीतर खेल में भागीदारी और प्रतिभा विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। खेल कार्यक्रमों की प्रभावी प्रतिपादन के लिए अवसंरचनात्मक और संसाधनों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना और समय
सारणी विकसित करने हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क करने को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करना, खेल के मैदानों जैसे आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित करना और नियमित आधार पर स्कूल स्तरीय कार्यक्रमों को आयोजित करना शामिल होगा। सरकारी निकायों और शैक्षणिक संस्थानों और खेल संगठनों के बीच समन्वित प्रयास से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने और शैक्षिक परिदृश्य में खेलों को एकीकृत करने हेतु एक स्थायी ढांचा बनाने में मदद मिलेगी। खेलो भारत नीति 2025 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीतिक रूपरेखा जो कि इस प्रकार से है। इस रूपरेखा के प्रमुख स्तंभ पहला, मजबूत पेशेवर खेल अभिशासन, कार्यान्वयन और निगरानी। ओलंपिक 2036 के लिए भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को तैयार करने के उद्देश्य से शासन के लिए आवश्यक कानून सहित अपेक्षित विनियामक ढांचा स्थापित किया जाएगा। डोपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय संहिता के अनुरूप एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाएगा। खेल के क्षेत्र में नैतिक प्रथाओं, निष्पक्ष खेल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नियामक निकायों की स्थापना की जाएगी। इसमें खेल पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और निर्बाध संचालन को बढ़ावा देने, त्वरित कार्रवाई और मुद्दों का प्रभावी समाधान निकालने की सुविधा के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालयीय समितियों का गठन भी शामिल होगा। तो इस प्रकार से इनके उद्देश्यों राष्ट्रीय खेल नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है मजबूत पेशेवर खेल अभिशासन और कार्यान्वयन और निगरानी। दूसरा इसमें पॉइंट है मजबूत खेल शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार रूपरेखा। भविष्य के एथलीटों और खेल पेशेवरों के लिए एक मजबूत आधार बनाने के लिए खेल शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर पर्याप्त बल दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है जो खेल प्रशिक्षण, प्रबंधन और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देते हैं, जिससे खेल के क्षेत्र में विकास के लिए एक प्रगतिशील और गतिशील दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। तीसरा जो मुख्य बिंदु है तकनीकी हस्तक्षेप। विभिन्न खेल स्कीमों और परियोजनाओं के आयोजन, उनकी निगरानी में दक्षता और पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मौजूदा प्लेटफॉर्मों में सुधार किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डेटा संबंधी विश्लेषण करके प्रदर्शन की निगरानी और विश्लेषण करना है, जिससे खेल के क्षेत्र में इष्टतम परिणाम और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वित कार्यक्रमों के लिए समय पर हस्तक्षेप करना संभव हो सकेगा। चौथा जो बिंदु है राष्ट्रीय रूपरेखा और नियामक निकाय। देश में खेलों के विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्पष्ट बेंचमार्क, प्रमुख प्रदर्शन इंडेक्स (KPI) और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ एक मजबूत राष्ट्रीय संरचना स्थापित की जाएगी। यह जमीनी स्तर पर विकास, शीर्ष एथलीटों का प्रशिक्षण और अवसंरचनाओं में वृद्धि द्वारा समग्र विकास पर केंद्रित करेगा। इसके अतिरिक्त यह खेल पारितंत्र में व्यापक और समावेशी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर खेल लीग के आयोजन का समर्थन करेगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी। ऐसी नीतियों और स्कीमों को विकसित किया जाएगा जो खेल विकास गतिविधियों में निजी क्षेत्र से व्यापक भागीदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करें। इस भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए
नीति संस्थाओं के लिए निवेश पर प्रतिफल ROI देने के विचार को शामिल किया जाएगा, जिससे खेल विकास में उनकी भागीदारी आकर्षक और टिकाऊ दोनों बनी रहेगी। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देना है, जहां देश के खेल बुनियादी ढांचे और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस प्रकार से इस नीति में ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है और पूरी नीति का जो निष्कर्ष है वो इस प्रकार से है। खेलो भारत नीति 2025 भारत में एक खेल विकास में क्रांति लाने हेतु लक्षित एक दूरदर्शी और व्यापक रूपरेखा का प्रतीक है। इसे राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए खेलों में प्राप्त उपलब्धियों को आर्थिक और सामाजिक प्रगति के व्यापक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नीति में बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है, जो अवसंरचना, विकास और प्रतिभा पहचान, पोषण, शासन सुधार और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान देती है। खेलो भारत 2025 नीति का उद्देश्य भारत को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं को मजबूत करने के लिए एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी के साथ साथ अपनी पदक तालिका में भी सुधार करना है। खेलो भारत नीति 2025 भारत के राज्यों के लिए एक आदर्श नीति के रूप में काम करेगी, जिन्हें अपने मौजूदा खेल नीति को संशोधित करने या नीति के अनुरूप नई खेल नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा समग्र सरकारी दृष्टिकोण का पालन करते हुए इस नीति को खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक सभी मंत्रालयों, विभागों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र, नीतियों और योजनाओं आदि में कार्यान्वयन और एकीकरण की आवश्यकता है। खेलो भारत नीति 2025 द्वारा रेखांकित अन्य महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों, खेल परिसंघों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं और आम जनता सहित सभी संबंधित हितधारकों के एकीकृत प्रयास की आवश्यकता होगी। नीति की पहलों में सफल क्रियान्वयन में प्रत्येक हितधारक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सरकारी एजेंसियां और आवश्यक नियामक ढांचा और वित्त पोषण प्रदान करेंगी। खेल परिसंघों प्रतिभा विकास और प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ाएंगे। निजी क्षेत्र के संसाधनों और नवाचार में योगदान देंगे और जनता खेल गतिविधियों में शामिल होगी और उनका समर्थन करेगी। भारत इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी पूर्ण खेल क्षमता का दोहन कर सकता है, जिससे खेलों में देश की वैश्विक स्थिति में परिवर्तनकारी प्रभाव लाने का माहौल तैयार होगा और इसके समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इस प्रकार से आज हमने जाना खेल नीति के बारे में, और जो कि अभी अभी पब्लिश हुई है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए और अन्य लोगों को इसके बारे में पता चले, इसके प्रति अवेयरनेस हो। इस उद्देश्य से ये मैंने कंटेंट तैयार किया है। होपफुली आपको पसंद आएगा। यदि आपके कुछ इनपुट्स हैं तो ज़रूर कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।